जितना निर्मल, जितना निर्दोष संयम होगा, उतनी ही विशुद्धि, उतना ही क्षयोत्सम हमारा पवित्र होगा। क्षयोत्सम पवित्र होगा तो वह क्षय में बदल जाएगा। क्षयोत्सम मतलब स्वयं का ज्ञान, स्वयं का विवेक। यदि स्वयं का विवेक शुभ होगा, विशुद्ध होगा, तो वह क्षय ज्ञान में बदल जाएगा। और यदि हमारे ज्ञान में अशुद्धता है तो वह उपशम भी नहीं होने देगा, कसायों को दबने भी नहीं देगा। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा है कि अपने भावों को, अपने परिणाम को विशुद्धि की ओर ले जाइए, और विशुद्धि की ओर ले जाने के लिए उन्होंने क्षमा भाव से क्रोध जीत लो, मान विनय करके ऋजुता से माया को जीतो, लोभ तो से तज के विषय विजेता कषाय जेता ही इस लायक है, ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। सामायिक में अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को रखते हुए हमने अपनी दो घड़ी के लिए सुधारा है, लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यह दो घड़ी तो आपके लिए अभ्यास रूप में थी। हमें तो जीवन भर के लिए चारित्र को धारण करना है, जीवन भर के लिए सामायिक चारित्र को धारण करने वाला ही अंतिम समय में संलेखना समाधि पूर्वक मरण कर पाता है। इसलिए आवश्यकता है सकल चारित्र को धारण करने के लिए, और सकल चारित्र को धारण करने के लिए आवश्यकता है सामायिक चारित्र को धारण करने के लिए। इसलिए हमने सामायिक प्रतिमा के लिए समझा। बंधुओं, जहां सामायिक प्रतिमा नहीं होती वहां पर क्रोध, ईर्ष्या, राग, द्वेष यही सब पलते हैं, और जहां पर सामायिक प्रतिमा होती है वहां पर यह सब भाव पलायन कर जाते हैं।
कुणिक और राजा श्रेणी का क्या संबंध था? कुणिक और राजा श्रेणी का क्या संबंध था? पिता और पुत्र थे। पिता और पुत्र थे, शत्रु नहीं थे। पूर्व जन्म में भी कुणिक और राजा श्रेणी दोनों में बहुत अधिक मित्रता थी। इतनी अधिक मित्रता थी कि एक दूसरे के विरुद्ध दोनों मित्र रहते नहीं थे। कुणिक ने दीक्षा ली, पूर्व में कुणिक ने दीक्षा ली थी और राजा श्रेणी ने उनके आहार दान देने की अनुमोदना की थी। आहार दान देने के भाव बनाए थे। जो कुणिक थे वह बहुत तपस्वी मासोपवासी मुनिराज थे और राजा श्रेणी के लिए जब पता चला कि उनका विहार होते हुए इसी नगर में पधार रहे हैं, तो राजा श्रेणी ने कहा, मुनिराज मासोपवासी हैं, इसलिए मैं ही उनकी पालना कराऊंगा। पालना कराने के लालच में राजा श्रेणी के पूर्व के जीव ने सभी के लिए चौका लगाने के लिए अथवा पड़गान के लिए मना कर दिया और अपने स्वयं उसका पुरुषार्थ करने लगा कि मैं ही इस माह की पालना में पड़ जाऊंगा। लेकिन अचानक से राजकार्य आ जाने से और राजा की व्यस्तता हो जाने से राजा पड़गाहन नहीं कर पाया। मुनिराज आए, नगरी में भ्रमण किया, किसी ने भी नहीं पड़गाया, मुनिराज चले गए। समता थी अंदर, किसी प्रकार का विकल्प नहीं था। कोई बात नहीं, इतना भी विकल्प नहीं आया कि पूरे नगर में किसी ने क्यों नहीं पड़गाया। जब मासोपवासी मुनिराज इतनी समता रख सकते हैं तो 2-4-6 दिन हम लोगों का भी पड़गाहन ना हो तो कोई विकल्प नहीं होगा। बंधुओं, दूसरी माह जब 1 महीना पूरा हो गया और 1 महीने पहले का था 2 माह हो गए, 2 माह की पालना के लिए फिर मुनिराज निकले और यहाँ पर क्या हुआ, राजा का हाथी बिचक गया था। राजा का हाथी बिचक गया था, राजा उसको संभालने में लग गया। राजा हाथी को संभालने में लग गया और मुनिराज का फिर पड़गाहन नहीं कर पाया। मुनिराज ने नगर भ्रमण किया, कोई भी नहीं पड़गा रहा था। मुनिराज लौट गए और कितने माह हो गए? 2 ही माह हुए, तीसरा माह हो गया। तीसरा माह हो गया। प्रथम माह में आए थे तो राजा अपने राजकार्य में व्यस्त था। दूसरे माह में आए तो राजा का हाथी बिचक गया, 2 माह ही हुए और अब तीसरी बार तीसरे महीने में मुनिराज आहारचर्या के लिए निकले। पूरे नगर में, नगर के पास आने ही वाले थे कि नगर में आग लग गई। नगर में आग लगी हुई थी और राजा श्रेणी का पूर्व का जीव उस आग के बुझाने का प्रयत्न कर रहा था और वह मुनिराज का पड़गाहन नहीं कर पाया। 3 माह के उपवास हो गए, अभी तक मुनिराज के अंदर समता थी, किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं था और तीसरे माह भी निर्विकल्प होकर लौट कर जा रहे थे जंगल की ओर के रास्ते में एक नव प्रसूता गाय का धक्का लग गया। मुनिराज गिर गए। शरीर अन्न का कीड़ा है, यदि इस शरीर के लिए अन्न ना दिया जाए तो यह शरीर दुर्बल हो जाएगा, दुबला हो जाएगा। शरीर में 3 माह से
भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं था। एक व्यक्ति मुनिराज के लिए उठाने के लिए आया, खड़ा करने के लिए भी आया, और खड़े करते समय उसने कह दिया, कैसा राजा है, कैसा निर्दयी राजा है, ना तो स्वयं पड़गान करता है, ना हम नगरवासियों को ही कराने देता है। अभी तक समता थी, कोई पड़गान नहीं कर रहा है, शायद मेरी परीक्षा चल रही है। लेकिन जब पता चला कि इस नगर का राजा पड़गान नहीं होने दे रहा है, पूर्ण बात पता नहीं थी, अधूरा ज्ञान था। पूरी बात पता होती कि वह ही मेरी पालना कराने के भाव बनाए हुए हैं, और 3 माह से कोई ना कोई आपत्ति विपत्ति हो पड़ जाने से पड़गान करने नहीं आ पा रहा है। यह बात का तो मालूम नहीं था, लेकिन इतना पता चल गया कि राजा पड़गान करना चाहता है, इसलिए उसने सारी प्रजा के लिए मना कर दिया। इतने शब्द कान में पहुंचे, इतने शब्द कान में पहुंचे, और विकल्प उत्पन्न हो गया, विकल्प उत्पन्न हो गया। आखिर राजा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? बंधुओं, थोड़ा सा विकल्प गति बिगाड़ देता है, भाव बिगाड़ देता है, और भाव के साथ साथ भाव भी बिगाड़ देता है। थोड़ी सी विकल्प ने भाव बिगाड़ दिए। अभी तक निर्जला चल रही थी, अभी तक संवर और निर्जला चल रही थी, लेकिन थोड़े से विकल्प ने आश्रवबंध प्रारंभ करा दिया। थोड़े से विकल्प ने आश्रम बंद करा दिया, और क्या हुआ? मैं कभी मौका पड़ेगा तो राजा से मिल लूंगा, कभी मौका पड़ेगा तो मैं राजा से मिल लूंगा। इतना विकल्प अंतरंग में आ गया, और विकल्प के साथ मुनिराज की समाधि हो गई, मुनिराज की समाधि हो गई। अगले भाव में वही मुनिराज राजा श्रेणिक के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, और उनका नाम क्या पड़ा? कुणिक। कुणिक का जब जन्म हुआ था, जन्मते समय ही वह अपने ओंठों को डस रहा था। महारानी चेरना ने इसका कारण मुनिराज से पूछा, तो मुनिराज ने बतलाया कि यह बालक ही राजा श्रेणिक की मौत का कारण बनेगा। जैसे ही महारानी चेरना को इस बात का पता चला, तो महारानी ने उस बालक के लिए जंगल में छुड़वा दिया। लेकिन राजा श्रेणिक ने करुणावशात उस बालक के लिए वहां से छुड़वाकर, वहां से लाकर धाय के लिए सौंप दिया, और कहा कि सब इसका अच्छे से पालन पोषण करना है, अच्छे से पालन पोषण करना है। राजा की वजह से कुणिक का अच्छे से राजकीय तरीके से लालन पालन हुआ। यह बात कुणिक को नहीं मालूम थी, यह बात कुणिक को नहीं मालूम थी। लेकिन ईर्ष्यावशात मेरा पालन एक धाय कर रही है, क्यों? मेरे पिता की वजह से, और पिता से शत्रुता रखकर उसने पिता के लिए कैद खाने में डलवा दिया। पूर्व भाव का बैर
मुनिराज के अंदर नहीं आना चाहिए था। मेरे कर्मों का उदय है, मैंने पूर्व में हो सकता है इसके भोग में अंतराय डाला हो। यदि यही भाव बन जाते तो विकल्प उत्पन्न नहीं होता। आज के समय में भी जो आप लोगों के लिए कहीं किसी माध्यम से किसी अज्ञानता बस यदि चौका लगाने के लिए मना किया जाता है तो हम लोग भी यही चिंतन कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं मैंने कभी किसी के लाभ में अंतराय डाला होगा, यही चिंतन कर लेते हैं। इसीलिए तो मुनिराज या साधक जन निर्भीक होकर विहार करते हैं। पुण्य होगा तो मिलेगा, पुण्य नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। कर्म के लिए कोई टाल नहीं सकता, जैसी करनी वैसी भरनी, कोई विकल्प नहीं है। कर्म सिद्धांत साथ में है तो कोई विकल्प नहीं है। अभी हमारी मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ हुई है। प्रभु परमात्मा से यही विनती करते हैं, पंच परमेष्ठ की शरण को प्राप्त करके यही विनती करते हैं कि हे भगवान, इस भाव में ऐसी साधना हो कि अगले भाव में मुझे पुरुष का वेश मिले। मैं मुनिचर्या का निर्दोष पालन करके अपने भवांतर को सुधार कर मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। और जो भवांतरों से मुनिचर्या का पालन कर रहे हैं, उनके अतिशय पुण्य से जहां पहुंच जाते हैं वहां पड़गाहने वालों की, चौका वालों की लाइनें लग जाती हैं, भीड़ लग जाती है। कोई विकल्प नहीं होता, अपना अपना पुण्य है, अपना अपना भाग है। यश कीर्ति नाम कर्म का किसी का उदय है। अभी वर्तमान में हो सकता है कि हमारा, ये तो नहीं कहेंगे आयशा कीर्ति नाम कर्म का उदय, लेकिन जितना है कम ही सही, कम से कम चर्या का तो पालन हो रहा है, निर्दोष चर्या का तो कम से कम पालन हो रहा है। अग्रवाल कॉलोनी में जब से आए हैं, जितना श्रावक हमारा सहयोग कर रहा है, वैयावृत्ति कर रहा है, यह भी एक वैयावृत्ति है। वचनिका सुनना भी एक बहुत बड़ी वैयावृत्ति है। आप सभी के माध्यम से मेरे अंतरंग में जो चिंतन चलते हैं, जो ज्ञान का पुनः चिंतन होता है, दोहराना होता है, या फिर अंदर के जो विशुद्धि अंश जानते हैं, यह सबसे बड़ी विशुद्धि, यह सबसे बड़ी वैयावृत्ति है कि आपके माध्यम से इतने समय तक उपयोग शुभ ही शुभ में रहता है। जो आप हमारी आहारचर्या कराते हैं, उसके माध्यम से 24 घंटे मैं अपनी आरिका व्रत की चर्या का पालन कर सकती हूँ। और भी जिस प्रकार से आपका सहयोग रहता है, उसके माध्यम से मैं साधना और रत्नत्रय की आराधना कर पाती हूँ। बंधुओं, श्रावक और साधु, इसी प्रकार से यह धर्म आगे बढ़ सकता है। और इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आचार्य भगवान ने सामयिक प्रतिमा के बाद प्रोषधोपवास प्रतिमा के बारे में कहा। प्रोषधोपवास, प्रोषण यानी एकासन, उपवास यानी कि चारों प्रकार के अन्न जल का 24 घंटे के लिए पूर्ण रूपे त्याग। तो प्रोषण प्रतिमा में, चतुर्थ प्रतिमा में आचार्य भगवान कह रहे हैं, चतुराहार विसर्जन मुपवासा प्रोषदास भुक्ति सा प्रोषदोपवासो यदुपोष्यारंभामाचरति। क्या कहा?
त्याग और मुपवासा उपवास और प्रोषदा सुकृत भुक्ति। प्रोषद मतलब सुकृत, 24 घंटे में एक बार उचित समय पर भोजन करना। उपवास के पहले भी प्रोषद करना, उपवास के बाद भी प्रोषद करना, यह कहलाता है प्रोषदोपवास। और प्रोषदोपवास चौथी प्रतिमा से प्रारंभ हो जाता है। पूज्य आचार्य भगवान ने पहले ही शक्ति तस त्याग और शक्ति तस तप कह दिया था, इसलिए प्रोषदोपवास के भी उन्होंने 3 प्रकार से भेद कर दिए। पहला भेद तो यही है, उत्तम साधना तो यही है। प्रथम उपवास, प्रथम एकासन, दूसरा उपवास, तीसरा एकासन। और दूसरी प्रकार से आचार्य भगवान कहते हैं कि तीनों दिन एकासन कर लीजिए। यदि नहीं हो पा रहा है तो तीनों दिन एकासन कर लीजिए। और यदि इतना भी नहीं हो पा रहा है, इतना भी नहीं हो पा रहा है, तो फिर आचार्य भगवान कह रहे हैं क्या कीजिए। हाँ, दूसरे दिन अष्टमी के, सप्तमी के दिन एकासन, अष्टमी के दिन यदि उपवास नहीं हो पा रहा है तो मध्यम तरीका कुछ जल दूध वगैरह ले लीजिए। और फिर तीसरे दिन फिर अपना विधिवत एकासन कर लीजिए। और जगन्य विधि है, तीनों दिन एकासन कर लीजिए। इसी प्रकार से त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा अथवा अमावस्या, एक माह में 6 दूनी 12 दिन प्रोषदोपवास के पड़ते हैं। 12 दिन प्रोषदोपवास के पड़ते हैं। 6 दिन शुक्ल पक्ष के और 6 दिन कृष्ण पक्ष के। इस प्रकार से आचार्य भगवान ने चौथी प्रतिमा बतलाई है। बंधुओं, अनादिकाल हो गया, अनादिकाल हो गया इस जीवा को भोजन कराते कराते। सुबह भोजन कराते हैं और शाम को वह मल बन जाता है। शाम को फिर भोजन कराते हैं, सुबह फिर वह मल बन जाता है। अनंत जीवों की विराधना होती है। भावना तो यही बातें है कि हे भगवान क्षुधा रोग विनाशनाय। हम ये भावना क्यों भाते हैं कि भगवान मेरी भूख का शमन हमेशा हमेशा के लिए हो जाए। भूख का शमन किसका होता है? भूख का शमन किसका होता है? जो भूख को साधने की, क्षुधा वेदना को सहन करने का अभ्यास बनाता है। अभ्यास किस प्रकार से बनाता है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं इस प्रकार से, प्रोषदोपवास पूर्वक हम अपनी 5 इंद्रियों को और मन को वश में करने का एक अभ्यास बना रहे हैं। इस अभ्यास पूर्वक हम अभी प्रतिमा ले रहे हैं। चौथी प्रतिमा से हमारा महीने में 12 दिन का एकासन करने का एक अभ्यास हुआ। यदि आप महीने में 12 दिन एकासन कर सकते हैं तो फिर आपके अंतरंग में यह विचार भी आ सकता है कि जब मैं 12 दिन उपवास कर सकता हूँ तो फिर 15 दिन भी कर सकता हूँ। और यदि 15 दिन कर सकता हूँ तो महीना भर भी कर सकता हूँ। यह प्रोषदोपवास आपके लिए महाव्रतों को अंगीकार करने में मजबूत करता है। हमारा अभ्यास बहुत अच्छे से बन जाता है और प्रोषदोपवास के माध्यम से हम अपने भाव अब महाव्रत के लिए बना लेते हैं। लेकिन कब?
भाव विशुद्ध होंगे तब। यदि भोजन की ही लालसा बनी रहेगी, लालच अंदर में बना रहेगा, लोभ अंदर से समाप्त नहीं होगा, लोभ कसाय को जब तक हम समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम चौथी प्रतिमा को धारण नहीं कर सकते। एक सेठ जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी परेशान है, फिर भी परेशान है। क्यों? लालच वशात, लोभ वशात। भगवान की आराधना करने से, पूर्वों के पुण्य से उसके पास संपत्ति सब कुछ थी, लेकिन उस संपत्ति को कभी दान देने के भाव नहीं हुए। उस संपत्ति की हमेशा रक्षा ही करता रहता था और उस रक्षा के कारण इतने संकल्प विकल्प अंदर रहते थे, कहीं कोई मेरी संपदा को चुरा ना ले जाए, मेरी संपदा पर कोई अपना अधिकार ना जमा ले। घर वालों पर भी शंका रहती थी, बाहर वालों पर भी शंका रहती थी, अपने आप में बड़ा परेशान था। एक बार उसके मित्र ने पूछा कि भाई क्यों परेशान हो, किस बात की कमी है? सब कुछ तो है तुम्हारे पास, क्यों विकल्प रखे हो? उसने कहा कि विकल्प है, मैंने जो संपत्ति बड़े यत्न से कमाई है, उस संपत्ति पर आगे चलकर मेरा बेटे का अधिकार हो जाएगा, मेरे बेटे का अधिकार हो जाएगा। मैंने संपत्ति कमाई है, उस संपत्ति पर मेरे बेटे का अधिकार हो जाएगा। मुझे कोई विकल्प नहीं है, लेकिन मैंने अपने बेटे के लिए तो कमा के रख दिया, लेकिन मेरे बेटे का जो बेटा होगा उसका क्या होगा? और फिर उसका बेटा होगा, उसका क्या होगा? उसका बेटा होगा, उसका क्या होगा? आज के जमाने में हीन से हीन सैलन होता जा रहा है, शरीर में बल ही नहीं बचा है, शक्ति ही क्षीण हो गई है। जब मेरी शक्ति क्षीण हो गई है तो आगे मेरी पीढ़ियों का क्या होगा? मित्र समझदार था और चाहता तो स्वयं समझा सकता था, लेकिन एक निर्ग्रंथ योगी के पास अपने मित्र के लिए ले गए और जब मित्र के लिए मुनिराज के पास ले गए, मुनिराज ने पूछा क्या बात है, बहुत चिंता में दिख रहे हो, देखने में तो लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन ऐसा लग रहा है सब कुछ होते हुए भी आप बिल्कुल खाली के खाली हो। मुनिराज, आपने सही पहचाना, मेरे पास आज तो सब कुछ है, लेकिन यह मेरा धन कब तक बना रहेगा? कब तक बना रहेगा? मेरी कितनी पीढ़ियां इसका भोग कर पाएंगी? मुझे इस बात की चिंता है, इसलिए मैं अपने धन को बड़ी कंजूसी से खर्च करता हूँ, बड़ी कंजूसी से मैं अपने धन को खर्च करता हूँ। मुनिराज ने कहा मेरे पास एक उपाय है, मेरे पास एक इतना अच्छा उपाय है जिस उपाय से तुम्हारा जो धन है वह कभी समाप्त नहीं होगा। यदि आपके लिए ऐसा उपाय बतलाया जाए तो इस मंदिर में सुनने वालों की भीड़ लग जाएगी, मंदिर छोटा पड़ जाएगा, मंदिर ही नहीं धर्मशाला छोटी पड़ जाएगी। यदि धन कैसे बढ़े, व्यापार बढ़ाने के तरीके, लक्ष्मी घर में प्रवेश करे, उसका मंत्र, उसका यंत्र, उसका तंत्र देने के लिए यदि कोई साधु आ जाए तो साधु के पास भीड़ लगी रहेगी। और एक सामान्य सा साधु अपनी चर्या करता है, उद्बोधन देता
कोई तांत्रिक आ जाए तो फिर कोई प्रश्न नहीं करता, फिर कोई प्रश्न नहीं करता क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मिथ्यात्व है, क्या सम्यक्त्व है। अभी नवरात्र चल रहा है, बड़े अच्छे दिन चल रहे हैं, रिद्धि सिद्धि के योग्य दिन चल रहे हैं। चाहो तो खूब तपस्या करो, खूब साधना करो। साधना करने वाले के लिए हर दिन शुभ होता है, लेकिन मान्यता जो कर बैठता है उसके लिए, उसके हिसाब से ये दिन अच्छे चल रहे हैं। मान्यता के हिसाब से, जैसे आपके लिए अष्टमी चौदशी का पर्व अच्छा होता है, साधुओं के लिए हर दिन पर्व है, साधुओं के लिए हर दिन पर्व हुआ करते हैं। लेकिन जो इनमें भेद कर लेते हैं तो, और या फिर जो प्रमादी होते हैं, आलसी होते हैं, उनके लिए साधना में लगाने के लिए यह कुछ शाश्वत पर्व, अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिका, 16 कारण अथवा पर्युषण पर्व आदि, यह पर्व होते हैं आपको साधना से लगाने के लिए। और साधु अपना हर दिन पर्व की तरह मनाता है, हर दिन पर्व है। होली, दिवाली, दशहरा, होली, दिवाली, दशहरा मेरे लिए कब से, जब से दीक्षा लिए, आपके यहाँ उत्तम उत्तम भोजन त्योहार पे बनता है और हम जिस जोके में जाते हैं वहीं पर उत्तम ही उत्तम भोजन बनता है। हर दिन मेरे लिए त्योहार की तरह हो गया, हर दिन मेरे लिए पर्व की तरह हो गया। आपके लिए एक एक दिन इंतजार करना पड़ता है पर्व का। आप दशहरा का इंतजार कर रहे हो दशहरा का इंतजार, दशहरा का इंतजार कर रहे हैं, दशहरा मनाते हैं, नहीं मनाते तो मनाने लगना, नहीं मनाते तो मनाने लगना। इधर रावण का वध हुआ, उधर अनंत वीर के लिए केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान दशहरा के दिन हुआ था। और दूसरी बात, जैसे रावण को जलाने में आपको प्रसन्नता होती है, ध्यान रखना बहुत सज्जन व्यक्ति था, उसके जैसा सज्जन व्यक्ति यदि आज के दिन, आज के समय में संसार में ढूंढा जाए तो उसके जैसा भक्त और उसके जैसा संयमी, एक छोटा सा संयम, एक छोटा सा नियम मुनिराज से लिया था। जो स्त्री मुझे चाहेगी, जो स्त्री मुझे चाहेगी उसी का मैं वर्ण करूंगा, जो स्त्री मुझे चाहेगी नहीं उसके लिए मैं उसके ऊपर बंद हुआ। रावण को जलाते हो, रावण को जलाते हो, क्या राम हो? रावण को जलाते हो, क्या राम बनने की योग्यता है? संसार में जो भी व्यक्ति दशहरे वाले दिन रावण को जलता हुआ देखने जाए
भी अनेकों परीक्षा देके भी उत्तीर्णता को प्राप्त हुई। अग्नि का तीर हुआ, शील बिल्कुल सुरक्षित था, शील बिल्कुल सुरक्षित था। यदि सीता जी का शील सुरक्षित था तो रावण की वजह से था, रावण की वजह से था। रावण ने गलत दृष्टि से हाथ नहीं लगाया, मनाने का पुरुषार्थ किया, नहीं मानी तो अभिमानी था, अभिमानी बहुत था, नहीं मानी तो अभिमान बस राम के लिए सौंपा नहीं। राम में दम है, राम में शक्ति है, तो मुझसे छीन के ले जाए, मेरे यहां से छीन के युद्ध करके जीत के ले जाए अपनी सीता को। अभिमान को साथ नहीं दिया, इतना अभिमानी था, इतना भी अभिमानी था कि जब युद्ध के लिए जा रहा था तब कितने अपशकुन हुए, शास्त्रों में पढ़ा है कितने अपशकुन हुए। सूखे पेड़ की डाल पर कौवा बोल रहा था, मंदोदरी ने बहुत रोका, इतने अपशकुन हो रहे थे, मंदोदरी ने बहुत रोका, लेकिन जैसी होनी होती है ना, फिर उस होनी को कोई टाल नहीं सकता। रावण की मृत्यु किसके हाथ से सुनिश्चित थी? लक्ष्मण के हाथ से। रावण की मृत्यु लक्ष्मण के हाथ से सुनिश्चित थी, कोई टाल नहीं पाया। मंदोदरी ने बहुत समझाया, मरना पसंद है। जो योद्धा होता है, जो वीर पुरुष होता है, वह मरना पसंद करता है, लेकिन हार पसंद नहीं करता, हार पसंद नहीं करता। योगी जन वीर पुरुष होते हैं, योगी जन वीर पुरुष होते हैं, मरना पसंद करेंगे, समाधि पसंद करेंगे, लेकिन अपने संयम से, अपनी चर्या से, अपनी क्रिया से डिगेंगे नहीं, डिगेंगे नहीं। चाहे कितनी भी परीक्षा ले लो, चाहे आप कितनी भी परीक्षा ले लो, लेकिन जो आर्यिकाचर्या को जिन भावों से आज पालन कर रही हूं और उत्कृष्ट भाव हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है कि भगवान और उत्कृष्ट भाव हो, लेकिन इससे नीचे कभी ना हो, इससे नीचे कभी ना हो। जब तक तन में प्राण है, जब तक तन में प्राण है, यह जीव जब तक इस शरीर में समाहित है, तब तक इस शरीर से संयम की साधना इसी विधि से करती रहूंगी। चाहे कोई चौका लगाए चाहे ना लगाए, उपवास करना मंजूर है, लेकिन अपनी चर्या के विरुद्ध जाना मंजूर नहीं है। खाने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, जीने के लिए खाना पड़ रहा है, खाना पड़ रहा है और खाना है, खाना पड़ रहा है और खाना है, भोजन करना पड़ रहा है और भोजन करूंगा, आहार करना पड़ रहा है और आहार करना है। आज 4 माताजी का उपवास है, 2 माताजी ने केस लॉन्च किए, एक माताजी एक आहार उपवास करती इसलिए आज उपवास का नंबर है, और एक माताजी और है उनका भी एक आहार, उनका भी अष्टमी चौदस को उपवास का नियम है। मेरे भी उपवास के ही भाव है, मेरे भी उपवास के भाव है, लेकिन आज आहार करना पड़ेगा, आहार करना पड़ेगा, भाव उपवास के, लेकिन आहार करना पड़ेगा। क्यों? केस लॉन्च इतनी बुजुर्ग माताजी हैं, 97 वर्ष की माताजी हैं, उनके केस लॉन्च करना, यदि छोटे
गड़बड़ हो जाएगी। उपवास करूंगा और उपवास करना पड़ रहा है, इसमें भी अंतर है। उपवास करूंगा, उपवास करना पड़ रहा है, उपवास करने के भाव है, और एक मजबूरी में उपवास करना पड़ रहा है। भैया सब कर रहे इसलिए हम भी कर ले, मेरे भी भाव हो गए, चार के उपवास है और हम भी कर ले। नहीं, इतने भावुक नहीं होना है, इतने भावुक नहीं होना है। यदि पूज्य गुरुदेव ने छोटे से संघ की जिम्मेदारी दी है तो बखूबी जब तक तन में प्राण है तब तक अपने कर्तव्य का पालन करूंगी, इसलिए आहार करना पड़ रहा है। और जब भी आहार के लिए निकलते हैं तब भी यही भावना आते हैं, हे भगवान वह समय कब आएगा मेरे जीवन में कि मुझे आहार ना करना पड़े, मेरी क्षुधा वेदना समाप्त हो जाए। संसार में कोई ऐसा प्राणी है, संसार में कोई ऐसा प्राणी है जिसके लिए आहार ना करना पड़ते हो? है? 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 कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? केवली भगवान, जो भी विद्यमान तीर्थंकर संसार में विराजमान है। कहाँ? अभी संसार में है। जो विद्यमान तीर्थंकर की आप पूजन करते हैं वो भी विद्यमान है, वो भी आपके अढ़ाई दीप के अंदर है, विद्यमान है, केवली है, तीर्थंकर है, तभी तो हम पूजन करते हैं। लेकिन संसार में रहते हुए उनको आहार नहीं करना पड़ रहा, संसार में रहते हुए आहार नहीं करना पड़ रहा। हे भगवान मेरा वह दिन कब आएगा, मेरा वह दिन कब आएगा? उसके पुरुषार्थ के लिए यह प्रोषदोपवास, यह प्रोषदोपवास प्रतिमा कही गई है। हे भगवान मेरा भी वह दिन आए कि मैं भी एक दिन निराहारी हो जाऊं। केवलियों का कबला आहार नहीं होता, केवली आहार नहीं करते ये भगवान, मेरे भी हमेशा हमेशा के लिए मुंह शांत हो जाए। लोग कहते हैं कि माता जी आपका आहार कम है, हमने कहा कि और पुरुषार्थ करूंगी अभी तो कि और आहार कम हो जाए। लोग कहते हैं माता जी रबड़ी, हमने कहा मोटे हो जाएंगे। कोई कहता है चावल, हम कहते हैं मोटे हो जाएंगे। तो केला, हमने कहा मोटे हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। पुरुषार्थ क्या करना है? दुबले होने का, शरीर को क्रश करना है, कषायों को क्रश करना है। शरीर और कषायों को जब क्रश करेंगे तभी तो आगे जाकर मेरी क्षुधा वेदना शमन को प्राप्त हो जाएगी। अभी से उस क्षुधा पर कंट्रोल करने का अभ्यास चल रहा है, अभी से भूख पर कंट्रोल करने का अभ्यास है। जबरदस्ती ड्राई फ्रूट हाथों में भर देते हो, काजू किशमिश पिस्ता बादाम जबरदस्ती भर देते हो, लेना पड़ रहा है, लेना पड़ रहा है। वास्तविकता में पुरुषार्थ तो है कि धीरे 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 धीरे, बतलाइए साधुओं के कितने नियम होते हैं, कितना त्याग होता है, और उस पर भी और त्याग करते चले जाते हैं। अभी वर्तमान में 4 और 6 का नियम है, और धीरे धीरे और अभ्यास करेंगे, और अनाजों को कम कर दें, और हरी सब्जियां कम कर दें, और आइटमों का त्याग कर दें। क्यों? क्षुधारोग को विनाशना है ना, क्षुधारोग को विनाशना है। इसलिए अंदर के लालच को कम करना है। अंदर का लालच यदि कम हो जाएगा तो हमारा शरीर भली क्रश हो जाए, लेकिन आत्मा पुष्ट हो जाएगी। आत्मा को पुष्ट करना है, शरीर को पुष्ट नहीं करना है। अनादिकाल से शरीर को पुष्ट किया है, शरीर को पुष्ट करते हैं तो आत्मा हमारी कृष्ण रही। अब आत्मा को पुष्ट करेंगे और शरीर को धीरे धीरे क्रश करेंगे। बंधुओं, वह व्यक्ति
लालच से भरा हुआ था। मुनिराज ने वाणी द्वारा नहीं समझाया, थ्योरी से नहीं समझाया, प्रैक्टिकल करवाया। क्या प्रैक्टिकल होता है ना तो आपको समझ में आता है, खाली सुनाने में समझ में नहीं आता है। जैसे कि ब्रह्म गुलाल ने क्या किया था, प्रैक्टिकल किया था मुनि बनने, तो क्या हुआ, बन गए। प्रैक्टिकल करोगे समझ में आएगा, स्वयं प्रैक्टिकल करके देखो, हमारी जगह पर स्वयं को बिठा के देखो। आपके भाव हो सकते हैं दीक्षा के, इस भाव में आपके भाव हो सकते हैं दीक्षा के, हो सकते हैं आपके भाव हो सकते हैं दीक्षा लेने के। कोई बुरा तो नहीं है दीक्षा के भाव होना, कोई बुरा तो नहीं है दीक्षा का भाव होना, कोई बुरा नहीं है दीक्षा के भाव होना। और यदि कहीं एक संत ने मना कर दिया कि अभी हम दीक्षा नहीं दे रहे, तो यदि आपके भाव है तो दूसरे संत के पास जाओगे, कोई बुरा नहीं है ना, कोई बुरा नहीं है ना। आत्म कल्याण की भावना है, आत्म कल्याण की भावना है। यदि मात्र आत्म कल्याण की भावना है तो कहीं भी जाकर अपनी आत्मा का कल्याण करने में लग जाओगे। आत्म कल्याण की भावना रहेगी तो अंतरंग में विकल्प पे नहीं आएंगे, फिर मात्र एक ही लक्ष्य होगा, जीवन के अंतिम क्षण सुधर जाए, संलेखना समाधि पूर्वक मरण हो जाए, फिर भेदभाव नहीं देखेगा। अभी भी भेदभाव नहीं करना, समाधि मरण बहुत अच्छा होगा। कोई भी संत अपनी अग्रवाल कॉलोनी में आएगा और उस समय यदि आपका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब है, यदि डॉक्टर ने मना कर दिया है, जो भी संत विराजमान है उनसे समाधि मरण के संस्कार लेकर अपनी गति सुधार लेना, विकल्पों को अंतरंग में नहीं आने देना, तर जाओगे। मुनिराज ने भी उसके लिए थ्योरी से नहीं प्रैक्टिकल से समझाया और कहा बेटा जाओ, कहाँ जाओ बेटा जाओ, कल तुम्हें एक विधि है, तुम्हारा धन कभी समाप्त नहीं होगा, विधि ध्यान से सुनना। कल तुम्हें कुछ शुद्ध भोजन बना के एक दादी के लिए देने आना है, एक दादी के लिए देने जाना है। यदि उस दादी ने तुम्हारा भोजन ले लिया तो समझ लीजिए तुम्हारा धन कभी समाप्त नहीं होगा। प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, समाप्त नहीं होगा। अच्छा, गया घर पे हिसाब किताब करवाया, कितना अपने पास है, इतना धन था उस सेठ के पास, इतना धन था कि 9 पीढ़ी तक बैठ के खाएं तो समाप्त ना हो, इतना धन था। 8 पीढ़ी का इंतजाम था, 9वीं पीढ़ी की उसको चिंता थी। जब उसने हिसाब लगवाया था अपने धन का तो उसके पास 8 पीढ़ी का इंतजाम था, 9वीं पीढ़ी की उसके लिए चिंता थी। उस चिंता को दूर करने का उपाय बतलाया कि एक व्रती महिला अपनी आराधना में लीन है, जाओ उसके लिए भोजन देने जाना है। अगले दिन अच्छे पकवान बनवाए सेठानी से और बोला कि आहार दान में देने के लिए जाना है। सेठानी ने कहा अरे आज क्या हो गया सेठ जी, भाव कैसे हो गए आहार दान देने के, बस कुछ मत पूछो, एक बहुत बड़ी विधि करना है मुझे। और सेठानी जी ने शुद्ध वस्त्र पहनकर भोजन तैयार कर दिया। सेठ जी लेके चले, चप्पल नहीं पहनना है, शुद्ध वस्त्र पहनना है। शुद्ध वस्त्र पहन के चप्पल का त्याग करके गाड़ी से भी नहीं जाना, पैदल जाना है। गाड़ी में जाओगे भोजन अशुद्ध हो जाएगा, चप्पल पहनोगे भोजन अशुद्ध हो जाएगा। बेचारे सेठ जी कभी पैदल नहीं चले थे, कभी बिना जूती चप्पल के नहीं चले थे और आज चले जा रहे हैं नगर के बिल्कुल लास्ट में। कितने किलोमीटर का है जबलपुर? है 3, 4, 5 किलोमीटर तक बेचारे पैदल चलते गए, पसीना पसीना हो गए। लेकिन अंतरंग में लालच था, मेरा कभी भवांतर तक
किया, ठौर स्थान पर पहुंच गए, गंतव्य स्थान तक पहुंच गए। पता लगाया, भैया सामने रहती है वो दादी जी जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? मैं सेठ हूँ, नगर का सेठ हूँ। क्या काम है? कुछ भोजन लाया हूँ आपके लिए। एक छोटी सी नन्ही सी बालिका ने दरवाजा खोला, जय जिनेंद्र किया। सेठ जी क्या काम है? बेटा तुम्हारी दादी कहाँ है? पूजन कर रही है। कितनी देर लगेगी? अभी पूजन कर रही है, फिर स्वाध्याय करेगी, और यदि स्वाध्याय में मन लग गया और देरी हो गई तो सामयिक में बैठ जाएंगी। कुछ कह नहीं सकते। जब वो भगवान के सामने बैठती है या फिर जब वो अपने ध्यान में, अपनी साधना में लीन होती है, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। उन्हें मना कर रखा है, कितनी देर हो जाएगी कुछ कह नहीं सकते। बेटा कोई बात नहीं, ये भोजन लाए हैं, आप और आपकी दादी दोनों मिलकर कर लेना। क्षमा कीजिए सेठ जी, क्षमा कीजिए सेठ जी, आपके पहले कोई भोजन रख गए, दे गया। मायूस चेहरा, एकदम उदास हो गया। बेटा कोई बात नहीं, कच्चा भोजन नहीं है, पक्का है, शाम को कर लेना। सेठ जी अनादिकाल से खाते आए हैं, कभी पेट भरा है क्या? एक बार खा लेते हैं, संतुष्टि हो जाती है, शाम की चिंता नहीं है। शाम को भोजन नहीं करते, बस एक ही बार करते हैं। बेटा एक काम कर, यह कुछ सूखा सामान है, कल के लिए रख ले। सेठ जी कल के लिए नहीं रखना, यदि कल के लिए रखेंगे तो विकल्प रहेगा, कोई कुत्ता ना छू जाए, चूहा ना छू जाए, अशुद्ध हो जाएगी सामग्री। कल के लिए नहीं रखते हैं। बेटा रख ले, पता नहीं कल कोई लाया या नहीं लाया। यदि कल कोई नहीं लाया फिर क्या करोगे? सेठ जी जिस पुण्य से आज भोजन आया है उसी पुण्य से कल फिर आ जाएगा। यदि कल का पुण्य नहीं होगा, कल का पुण्य नहीं होगा तो आया हुआ भोजन भी गिर जाएगा, हाथ से छूट जाएगा, कुत्ते बिल्ली आदि छू जाएंगे। भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी नहीं खा पाएंगे, और यदि भाग्य में है तो हमारा भोजन हमारे भाग्य का कोई ले नहीं सकता। मेरे भाग्य का कोई ले नहीं सकता। सेठ जी उदास मन से पलट गए, जा रहे हैं लौट के। भाग्य का कोई ले नहीं सकता। बिटिया को कल की चिंता नहीं है, जिस पुण्य से आज मिला है उसी पुण्य से कल भी मिल जाएगा। जिस पुण्य से आज मिला है उस पुण्य से कल भी मिल जाएगा। छोटी सी बालिका को कल की चिंता नहीं है। मैं कैसा मूर्ख पट्टी, मैं कैसा अज्ञानी, जो मैं 9 भव की चिंता कर रहा हूँ, 9 पीढ़ियों की चिंता कर रहा हूँ। मेरे जैसा तो अज्ञानी कोई व्यक्ति होगा ही नहीं। मुझे क्या कल की चिंता करना। यदि पुत्रों का पुण्य होगा तो वो अपने पुण्य से कमा लेंगे, और पुण्य नहीं होगा तो मैंने जो सामग्री कमाई है उसको भी नष्ट कर देंगे, उसको भी नष्ट कर देंगे। क्या विकल्प करना। मैं कहाँ आज तक सोया हुआ था, मैं आज तक किस निद्रा में सोया हुआ था। आज मैं जाग गया हूँ। मुझे किसी के लिए जमाने की इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे किसी के लिए इकट्ठा नहीं करना। घर तक पहुंचे इसी चिंता में लाद ले जाकर भोजन रख दिया। सेठानी जी ने पूछा क्या हुआ? इस भोजन को उसने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसके पास कोई दे गया था, कल के लिए दे आते, कल की उसको चिंता नहीं है। वाह सेठ जी, उसको कल की चिंता नहीं है। आपको कल की नहीं कालांतर की भी चिंता है। उसको कल की चिंता नहीं है, आपको कालांतर की भी चिंता है।
जिसके लिए कल की चिंता है उसके लिए विकल्प रहेगा। जिसके लिए कल की चिंता है उसके लिए विकल्प है। जिसके लिए कल की चिंता नहीं है वह निर्विकल्पी है। वह निर्विकल्पी है। जो निर्विकल्पी होता है, पर्युषण के बाद क्या करते हो? पर्युषण की चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी के दिन शाम को प्लान बन जाता है कल क्या खाना है। 10 दिन से हरी सब्जियां नहीं खाई है, कल कौन सी सब्जी बनेगी? भैया लौट के आएंगे तो लेते हुए आएंगे शाम को, अथवा मंदिर से जाएंगे तो लेते हुए जाएंगे। मुझे पता चला जबलपुर में 10 दिन तक जब ठेला वाले मायूस रहते हैं तो 11वें दिन उतने ही प्रसन्न रहते हैं। कौन से ठेला वाले? आप लोग समझ गए होंगे, आपके बच्चे, आपके श्रीमान जी, आप स्वयं जाते होंगे। लोग बता रहे थे माता जी आज ठेलों पर इतनी भीड़ रहेगी। किस दिन? छवावाड़ी वाले दिन खड़े होने जगह नहीं मिलेगी। और सबसे ज्यादा कौन होगा वहां पर? महिलाएं। अच्छा, मतलब यहाँ भी ज्यादा गिनती, वहां भी ज्यादा गिनती है, वहां भी ज्यादा गिनती, यहाँ भी ज्यादा गिनती। नियम बनाओ, कम से कम इतना नियम तो होने चाहिए, इतना नियम तो होना चाहिए कि 16 कारण तो पूरे हो जाने दो। 3 दिन के, 4 दिन के 16 कारण बचे, वो तो हो जाने दो। लोग तो खुश हो जाते हैं ठेले वाले। क्या देख के आए, मेरे को तो देखकर शर्म लगी। गए थे लोग क्षमावाणी पर्व मनाने, गए थे लोग पर्व मनाने। मैंने देखा कर्म पुण्य कमाने नहीं आए हैं, पुण्य कमाने नहीं आए, सब पाप कमाने गए थे। अधिकतर लोग पाप कमाने गए थे। देखा धर्म क्षेत्र में आलू चाप का ठेला लगा है, समोसे का ठेला लगा है, गुपचुप का ठेला लगा है। कहाँ? पता है ना, मुझसे कहने की आवश्यकता नहीं है। देख के बड़ा दुख हुआ। ऐसी तो करता है व्यक्ति। पुण्य की नगरी में भी तूने पापों की गठरी बांधी। गया था पुण्य करने, पाप की गठरी बांध के आया। शर्म नहीं आती है? गया था पुण्य करने के लिए, क्षेत्र की वंदना करने के लिए, और पाप करके आ गया। त्याग करना चाहिए। समय से खर्चे जाते हो और पहाड़ पर बैठ के अंकल चिप्स खाते हो। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? देखा है अपनी आंखों से, एक लेडीज के हाथ में अंकल चिप्स थी। जब तक वह वंदना करती रही तब तक मैं उसको टोकती रही। जब तक वह वंदना करती रही तब तक मैं टोकती रही। आंटी एक ही पैकेट लाए थे, खत्म हो गया। आंटी एक ही पैकेट लाए थे, खत्म हो गया। दूसरे का इंतजाम कहीं करके रखा है क्या? या फिर आगे जो वो आलू गुंडे बन रहे हैं उस वहां पे जाओगे? पारसनाथ भगवान की टॉप के नीचे जहां पर समोसा बन रहे हैं वहां पर जाओगे? हैं? पुण्य की नगरी में भी तूने काहे को जाते हो यात्रा करने के लिए? कहते हैं ना कि दुनिया में पाप किए हैं और सिद्ध क्षेत्रों में जाके काटते हो, और सिद्ध क्षेत्रों में पाप करोगे। थोड़ा सा अपनी जीभ में चोटियां लो। ये पुरानी कहावत है। माँ कहती थी जब ज्यादा खाने के लिए जब ज्यादा लालच रहते थे तो माँ कहती थी थोड़ा अपनी जीभ में चोटियां लो। जब देखो जब कुछ ना कुछ खाने के लिए मन ललचाता रहता है, थोड़ा सा तो कम से कम अपने मन पर कंट्रोल रखो। कम से कम पूरे व्रत, पूरा 16 कारण, पूरा भादों का महीना तो निकलने दो। अभी नहीं बनेगा घर में आलू। लेकिन पुण्य के समय में, पुण्य की जगह पे आपके भाव नहीं हुए पुण्य के, द्रव्य
वहीं पर ध्यान रखना, हर व्यक्ति सम्मेद शिखर जी की वंदना करने वाला हर व्यक्ति यह पुण्य को नहीं मानता कि नरक और पशुगति ना हो। वहां पहाड़ पर पहुंचकर भी नरक और पशुगति के बंध बन सकते हैं। सम्मेद शिखर जी की पहाड़ पर भी व्यक्ति नरक और निगोद के बंध कर लेता है। ध्यान रखना, भावों को भी शुद्ध रखना, भावों को भी शुद्ध रखना। यहाँ आज की चौथी प्रतिमा आपसे यही कह रही है कि कम से कम महीने में 12 दिन एकासन करने का अभ्यास डालो। यदि 12 दिन नहीं हो पा रहे हैं, 4 प्रतिमाओं को धारण नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम 4 दिन ही महीने में एकासन कर लिया करो। अष्टमी और चतुर्दशी को ही एकासन कर लिया करो। ध्यान रखना, चौथी प्रतिमा नहीं कहलाएगी, वरना आप सोचो चौथी प्रतिमा कहलाएगी। चौथी प्रतिमा नहीं कहलाएगी। चौथी प्रतिमा तो जो प्रोस्त उपवास करेगा उसी की ही कहलाएगी। कम से कम आप महीने में 4 एकासन करके अभ्यास चालू कर देना। हे भगवान, मेरे जीवन में भी वह दिन आए कि कभी मैं प्रोस्त उपवास कर पाऊं, कभी मैं अष्टमी और चतुर्दशी के समय पर प्रोस्त उपवास पूर्वक इन पर्वों को कर पाऊं, कभी मैं भी चौथी प्रतिमा को धारण कर पाऊं। यह अभ्यास है। ये जो श्रावक के 11 दर्जे चल रहे हैं, यह अभ्यास है। काहे का अभ्यास कर रहे हैं अपन सभी? काहे का अभ्यास कर रहे हैं? मुनि और आर्यिका बनने का यह हमारा अभ्यास चल रहा है। यदि आपका यह अभ्यास चलता रहा और इस अभ्यास के चलते चलते जिस दिन आप 11वीं प्रतिमा में पहुंच जाएंगे, 11वीं प्रतिमा में पहुंच जाएंगे, पहुंच पाते हैं या नहीं यह आपके ऊपर है। लेकिन जो पहुंच चुका है उसके लिए अब क्या करते हैं? उसके लिए अब मुनि बनने का उपदेश दिया जाता है। मुनि बनने का उपदेश दिया जाता है। बंधुओं, आगे बढ़ते चले जाना है, आगे बढ़ते चले जाना है। कब तक आगे बढ़ना है? कब तक आगे बढ़ना है? जब तक हम एक और कोई पुण्यशाली जुड़ जाना और यहाँ पर तीनों लोगों का नक्शा बनवा देना, अथवा नया जिनालय बने वहां पर तीनों लोगों का नक्शा बनवा लेना। इस पूरे लोक को पार करके सिद्ध शिला में जाकर बस जाना है। पुरुषार्थ अपना जारी रखना, काम अपना जारी रखना। हमें अपनी यात्रा को कहीं भी रुकने नहीं देना है। भावों की विशुद्धि होगी तो निर्विघ्न आपकी यात्रा चलेगी और एक दिन जाके आप सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाएंगे। आप और हम सिद्धालय में पहुंचकर फिर अनंत काल तक मौज ही मौज करेंगे। अनंत काल तक अनंत सुख का अनुभव करते हुए अनंत सुखी हो जाएंगे। जय बोले अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जल चंदन अक्षत पुष्प चलो अरुदीप धूप